इस वीडियो में हम इन ग्राफ्स की मदद से जो डेफिनेट इंटेग्रल्स हमें दिए गए हैं उनकी कदर मालूम करेंगे और उनकी कुछ खसूसियात को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें ये डेफिनेट इंटेग्रल दिया गया है जिसकी कदर जो है लोअर वैल्यू 3 से लेके अपर वैल्यू 3 तक है ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका ग्राफ भी हमें यहाँ पर दिया गया है और इसकी कदर हमें मालूम करनी है। अब अगर हम नज़र डालें तो हमें शायद ग्राफ पर नज़र डालने की भी ज़रूरत पेश ना आए, क्योंकि एक पहली जो खसूसियत या प्रॉपर्टी हमें देखते ही नज़र आ रही है डेफिनेट इंटेग्रल्स की, वो ये कि अगर सेम लिमिट दी गई है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों सेम हैं, तो जो एरिया अंडर द कर्व है वो सिफर होगा। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पर x की कदर सेम है अपर और लोअर बाउंड दोनों ही, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3, तो 3 से 3 तक ही अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने कोई ऐसा एरिया पैदा ही नहीं हो रहा जिसके नीचे का हमें कोई ऐसा कर्व पैदा नहीं हो रहा जिसके नीचे का एरिया या रकबा हम यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें बता सके। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की पहली खसूसियत यहाँ पर हमें समझ में आती है वो क्या है कि अगर अपर और लोअर लिमिट या अपर एंड लोअर बाउंड दोनों सेम होंगे तो एरिया अंडर द कर्व के नीचे का जो रकबा है वो सिफर होगा। एक और मिसाल यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमें ये डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है जहाँ पे जो लोअर बाउंड है वो 7 है और अपर बाउंड या अपर लिमिट 4 है, और इस एरिया के दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान, x की अक़दार के दरमियान हमें इस फंक्शन एफ एक्स की का इंटेग्रल मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7 से लेके 4 तक, ये 7 से लेके 4 तक के दरमियान का जो एरिया है वो हमें दिया गया है। क्या है वो? 2। लेकिन यहाँ हम डेफिनेट इंटेग्रल्स की एक और खसूसियत पे नज़र डालेंगे कि ये एरिया जो हमें नज़र आ रहा है ये 4 से 7, यानी कि लोअर लिमिट 4 है और अपर लिमिट 7 है, इसके दरमियान का जो एरिया है वो 2 है। जबकि यहाँ पर मामला उलट है। जो डेफिनेट इंटेग्रल हमें दिया गया है यहाँ लोअर लिमिट 7 है और अपर लिमिट 4 है। सो ऐसी सूरत में क्या होगा? ये जो हमारा एरिया दिया गया है इसके साथ एक मनफी का निशान आ जाएगा। सो ये एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा यहाँ पर? -2।